नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपना इतिहास में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको बताएंगे कि कौन सा वीर योद्धा है जिसने इतना बलवान होने के बावजूद भी उसको इतिहास में जगह क्यों नहीं दी है। तो इसका भी हम देखेंगे कि क्यों उसको जगह नहीं दी गई है। ये पूरा आपको विस्तार से हम बताएंगे, जैसा कि आपको कल टॉपिक में बताया था। पहले टॉपिक में सबसे पहले टॉपिक में आपको बताया था कान्हा देव जी के बारे में, जालोर के प्रसिद्ध राजा। और उसके बाद में कल आपको बताया था मारवाड़ के राव चंद्र सेन जी, जो कि अकबर के सामने नहीं झुके। तो ऐसे हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आए हैं। आपको नाम सुनकर ही मालूम हो जाएगा कि कौन थे वे। तो देखिए दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ महाराणा अमर सिंह, जो कि महाराणा अमर सिंह जी जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। तो आपने सुना ही हुआ है कि महाराणा प्रताप कैसे वीर योद्धा थे। तो आपको मालूम है कि महाराणा प्रताप ऐसे वीर योद्धा थे, तो अमर सिंह जी भी एक वीर योद्धा थे। तो देखिए दोस्तों, उनको बहुत से इतिहासकारों ने इस इतिहास में जगह नहीं दी है, क्योंकि वो मानते हैं कि मुगलों से संधि करके उन्होंने अच्छा नहीं किया। लेकिन आपको विस्तार से बताएंगे तब आपको भी मालूम हो जाएगा कि उन्होंने सही किया है या गलत। तो चलिए दोस्तों, वो एक ऐसा वीर हैं जिन्होंने दिवेर का युद्ध पहली बार उन्होंने दिवेर का युद्ध लड़ा था, जो कि महाराणा प्रताप उसी समय मेवाड़ के राजा थे। तो उन्होंने वो दिवेर का युद्ध किया ना, तो उसमें सबसे हरावल दस्ते में कौन थे? महाराणा प्रताप। तो हरावल दस्ते में तो महाराणा प्रताप थे। वो महाराणा प्रताप ने कहा था जैसे मैं बोलूँ वैसे ही आपको सबको करना है, तो सब वैसे ही कर रहे थे। लेकिन उसमें अभी वो जवान था महाराणा अमर सिंह, तो उनको खून खोलता था, तो वो भी ऐसे नहीं रह सके। तो दुश्मन को अपने यहाँ पर सामने देखकर किसी भी राजपूत का ऐसा खून दौड़ता है जैसे कि नदियाँ ऐसे ही बिना रास्ते दौड़ती है, इसी प्रकार तो उन्होंने जब युद्ध हुआ तो वहाँ पर सामने थे मुगल के अकबर, सम्राट अकबर के चाचा थे। तो वो युद्ध में आए थे, वो हाथी पे सवार। तो आपने कहा देखा ही होगा कि जेम्स स्टोन ने क्या इसको दिवेर के युद्ध को क्या कहा? मेवाड़ का मैराथन कहा है, मेवाड़ का मैराथन। तो देखिए दोस्तों, अब आपको बताएंगे कि इसमें वो अमर सिंह, कुंवर अमर सिंह जी का क्या महत्व रहा। तो देखिए दोस्तों, सबसे हरावल दस्ते में थे महाराणा प्रताप, और सबसे पीछे थे महाराणा अमर सिंह, कुंवर अमर सिंह उस समय थे वो। तो महाराणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह जी को कहा कि आप पीछे रहेंगे, सबसे पीछे वाले हरावल दस्ते में आप रहेंगे। तो क्या हुआ, अमर सिंह जी वैसे ही खड़े थे। तो जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो महाराणा प्रताप ने सबसे पहले कहा, क्या कहा कि पहले हम आगे बढ़ेंगे, फिर वापस हमारी सेना पीछे आएगी। तो वैसा ही हुआ, पहले महाराणा प्रताप आगे बढ़े और मुगल सेना आगे बढ़ती हुई आ रही थी। तो वापस महाराणा प्रताप ने पीछे हटने को बोला। तो महाराणा प्रताप के सैनिक पीछे हटे, तो वो अमर सिंह उस समय अपने आप को संभाल नहीं पाए, और उन्होंने अपने घोड़े को बहुत तेज गति से दौड़ाया। और वहाँ पर जाके सबसे पहले तो वो बैठा था, अकबर का चाचा बैठा था, उसको अकबर के चाचे को जो हाथी पर सवार होकर आया था, तो हाथी पर सवार होकर आया ना, तो उन्होंने महाराणा अमर सिंह ने जाते ही उसके पहले हाथी का ही सूंड काट दिया। तो उसने क्या किया, हाथी को तो छोड़ दिया, और बाद में क्या वो घोड़े पर सवार हो गया। उनको मालूम था कि अभी हाथी का सूंड चला गया तो उसे कोई मतलब नहीं है, तो वापस वो घोड़े पर आ गया। तो महाराणा अमर सिंह यही चाहते थे कि वो भी हमारे सामने घोड़े पर आकर हमसे युद्ध करे। तो बाद में वो भी घोड़े पर आने के बाद महाराणा प्रताप की आज्ञा की अवहेलना तो की महाराणा अमर सिंह ने, क्योंकि महाराणा अमर सिंह वो सबसे पीछे वाले रावल दस्ते में थे और महाराणा प्रताप सबसे आगे वाले। तो कुंवर अमर सिंह थे ना, तो उनको बोला था आप पीछे से, पहले आपको वार शत्रु पर नहीं करना है। लेकिन वो महाराणा प्रताप की अवहेलना करते हुए उन्होंने
जाकर वापस वो शत्रु से भिड़ गया और जाते ही सबसे पहले सम्राट अकबर के वो मुख्य सेनापति उस समय वही मेवाड़ में युद्ध कर रहा था, तो उससे सामने युद्ध करते ही उन्होंने महाराणा अमर सिंह ने ऐसा वार किया कि उसको, उनके चाचा को तो काटा ही, उनको घोड़े समेत काट दिया। तो वो महाराणा प्रताप भी देखते ही रह गए। पहले तो महाराणा प्रताप को गुस्सा आया कि अमर सिंह मेरे की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है, क्योंकि उनको मालूम था कि उन्होंने जो गलती की थी हल्दी घाटी के युद्ध में, क्योंकि वो लड़ना तो जंगलों में चाहते थे, लेकिन फिर भी वो राजपूतों का खून, कहते हैं एक बार वो तलवार बाहर आने के बाद शत्रु के गला काट कर ही अंदर जाती है, तो वैसे ही हुआ। तो महाराज राजपूतों ने क्या किया, हल्दी घाटी को मैदान में आकर लड़ा। इसलिए वो क्या, महाराणा प्रताप कुछ कहते हैं हार गए थे, लेकिन हारे नहीं थे। वो कहते हैं कि अकबर का मेन उद्देश्य था महाराणा प्रताप को जिंदा पकड़ना था, तो वो कर भी नहीं सके, महाराणा प्रताप को कुछ भी नहीं कर सके। तो ये महाराणा प्रताप चाहते थे कि अभी भी वही दिन हो जाएगा, तो इसलिए वो क्या है, पहले अमर सिंह को गुस्से से देखने लगे। लेकिन अमर सिंह ने जो वो करके दिखाया, तो महाराणा प्रताप का भी खून खौल उठा और उन्होंने भी अमर सिंह को वाह वाह कर दिया। और अमर सिंह ने अपने पिता श्री और महाराणा प्रताप के सामने उसको, अकबर के चाचा को लाकर फेंक, तो वहाँ पर लाते ही महाराणा प्रताप बहुत ही खुश हुए और अमर सिंह को उस समय से वो हर युद्ध में भेजने लगे। तो देखिए दोस्तों, अमर सिंह ये थे जिन्होंने एक शत्रु को घोड़े समेत काट दिया था। तो वो, उनको तो ये इतिहास में लाना ही बहुत जरूरी था। लेकिन इतिहासकारों ने क्या हुआ, जब 1597 की बात है, उस समय जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई तो उसके समय अकबर, दिल्ली का सम्राट अकबर था। तो मृत्यु होने के बाद यहाँ की राजगद्दी, मेवाड़ की राजगद्दी इन्होंने अमर सिंह जी ने संभाली, महाराणा अमर सिंह जी बने। तो फिर क्या हुआ, अकबर ने 2-3 बार भेजे। एक बार तो क्या हुआ, उसने सलीम किसका नाम था, जहांगीर आगे जाके उनका नाम हुआ, तो उसको भेजा था अकबर ने कि जाओ और महाराणा अमर सिंह जी को अपने और मिला लो। तो उन्होंने कहा कि वो एक बार युद्ध में गए, लेकिन वो नाकामयाब हो गए, क्योंकि महाराणा अमर सिंह भी वही महाराणा प्रताप का खून था, इसलिए वो किसी से न डरते थे। एक बार जाकर युद्ध करते तो उस युद्ध को जीतना ही था। लगभग महाराणा अमर सिंह ने 17 बार युद्ध लड़े। 17 बार युद्ध लड़ने के बाद उन्होंने, क्या हुआ, जागीर ने बहुत बार उस पर आक्रमण किया, लेकिन वो भी, और अकबर ने एक बार क्या किया, कुछ 1603 की बात है, अकबर ने भेजा और कहा कि जाओ, जागीर को बोला और जाओ कि महाराणा अमर सिंह को हमारे हवाले करो। तो वो, उसको मन नहीं लगा, उसको मालूम था कि हमसे कुछ होने वाला नहीं है। वो बीच रास्ते में जाकर वो सम्राट अकबर को पत्र लिखता है कि ये सेना उनके लिए काफ़ी नहीं है और सेना भेजने का कष्ट करे। तो वो अकबर को मालूम हो गया कि अभी वो जागीर इतना कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहता था। तो वापिस अकबर ने उसको वापिस बुला लिया। तो वापिस बुलाने के बाद वापिस 1600, लगभग 1605 की बात है, 1605 में वापिस अकबर ने एक बार वापिस सलीम को भेजा। सलीम कौन, आगे जाकर उसका नाम जागीर रखा है, लेकिन सलीम ही पहले कहते हैं। तो सलीम वो ही था। तो सलीम क्यों नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अभी उनके वहाँ पर वो अकबर तो हो गया था, ऐसा ही बुढ़ा हो गया था और मरने का समय हो गया था। तो वहाँ पर अपने भाइयों में झगड़ा हो रहा था। लेकिन वो चाहता था कि मैं अगर वहाँ पर गया तो और कोई सम्राट बन जाएगा मेरी जगह। तो वो नहीं जाना चाहता था और अकबर को स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। और 1305 में अकबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद जहांगीर बना मेवाड़ का, वहाँ दिल्ली का सम्राट। तो जहांगीर भी यही चाहता था कि मेवाड़ को अपनी ओर मिलाए। तो जहांगीर ने क्या किया, 1605 में भेजा एक, और वापिस 1608 में, 1609 में, 1612 में, लेकिन जाते जाते 1613 में जब उन्होंने ये
खुर्रम के साथ, खुर्रम को सेनापति बनाकर खुद अजमेर तक गया और वहां से खुर्रम को सेनापति बनाकर भेजा। खुर्रम कौन था? जो जागीर के बाद शाहजहां था ना, वो सम्राट बना था, मुगल सम्राट। तो वह शाहजहां तो वो बड़ी सेना लेकर गया, लेकिन शाहजहां ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जागीर से को कहा था कि सम्राट, आप हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे को भेजते रहे, खाद्य सामग्री वगैरह कुछ भी सेना की सहायता आप भेजते रहना। इसलिए वो जागीर भी अजमेर में ही नेतृत्व कर रहा था। तो खुर्रम ने क्या किया, अपनी सेना को 5 भागों में बांटा। किसी को कहा कि तुम बस कत्लेआम करो, और किसी को कहा कि तुम किले जीतते रहो, और किसी को कहा तुम सबको गुलाम बनाओ, और किसी को कहा तुम मंदिरें तोड़ो। ऐसे करके खुर्रम ने बड़ी साल चली। और इतना मेवाड़ ने क्या है, इतना युद्ध लड़ा था, 17 बार युद्ध लड़ने से मेवाड़ की स्थिति एकदम दयनीय हो गई थी। तो वो महाराणा अमर सिंह जी चाहते थे कि अभी हम युद्ध नहीं कर सकते इसमें। तो महाराणा अमर सिंह जी फिर भी युद्ध करने के लिए तैयार थे, ऐसा नहीं कि पीछे हटे थे, लेकिन युद्ध करने के लिए वो तैयार थे। तो महाराणा अमर सिंह तैयार होने के बावजूद उन्होंने राजपूतों से विचार विमर्श किया। तो सब राजपूत भाइयों ने मना कर दिया कि अब महाराणा जी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुगल सेना बहुत ही बड़ी है और औरतों को, बच्चों को वगैरह गुलाम बनाकर उनको बेच रही है। तो अब हमको क्या करना चाहिए? तो क्या उनका महाराणा अमर सिंह जी का एक पुत्र था करण सिंह, जिसका नाम करण सिंह है। तो करण सिंह ने क्या किया, उन्होंने भी अपने पिता से कह दिया कि पिताश्री अब युद्ध करने से कुछ फायदा नहीं है। तो महाराणा अमर सिंह जी ने न चाहते हुए भी उनसे संधि की, संधि वार्ता। लेकिन संधि एक बहुत ही अच्छी संधि थी, न कि कुछ उनसे मांगा था। लेकिन उन्होंने क्या, जागीर के पास संधि भेजी। तो उन्होंने, जागीर भी बहुत ही खुश हुआ, जिससे महाराणा अमर सिंह ने जो इसमें लिखा था उसी पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि वो यही चाहता था सिर्फ कि मेवाड़ हमारे मुगल सल्तनत में हो। तो उन्होंने संधि में क्या क्या लिखा था, एक कहा था कि मैं महाराणा अमर सिंह, जो कि मैं हमेशा के लिए हाजिरी हूँ, मुगल सल्तनत में नहीं दे सकूंगा। जब भी सेवा की आवश्यकता होगी तो मैं हाजिर हूँ, और मुगल दरबार में मेरा पुत्र रहेगा, और 1000 घुड़सवार हमेशा आपके मुगल सल्तनत के लिए तैयार रहेंगे। तो ये शर्तें लागू हुई, और कहा कि चित्तौड़ का किला हमें वापिस चाहिए। तो उन्होंने, जागीर ने क्या पत्र में लिखा कि चित्तौड़ का किला तो आपको दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। तो वो शर्त क्या थी कि उसकी मरम्मत नहीं करवाए होंगे। महाराणा को उसकी मरम्मत करवाने का अधिकार नहीं था। तो महाराणा ने कहा चलो कोई बात नहीं, तो चलेगा। तो आगे जाकर अमर सिंह को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने संधि करके अच्छा नहीं किया, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। अभी संधि नहीं करे तो पूरा नष्ट होता मेवाड़, तो इससे अच्छा तो संधि करना ही उनके लिए बेहतर था। तो महाराणा अमर सिंह को वो भी अच्छा नहीं लगा। वो कुछ साल संन्यास ले लिया। उन्होंने अपने पुत्र करण सिंह को वो राज्य दे दिया, और वहाँ का महाराणा करण सिंह जी को बना दिया, और बाद में वो संन्यास ले लिया। तो संन्यास लेने के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ ही साल 1620 में उन्होंने अपने अंतिम प्राण त्याग दिए। तो प्राण त्यागने के बाद उनको, तो वो नहीं चाहते थे कि संधि हो, इसलिए इतिहासकारों ने इनको बहुत ही गलत समझा है और इनको इतिहास में जगह नहीं दी है। तो चलिए दोस्तों, आपको भी अभी मालूम हो गया होगा कि उनको वास्तविकता क्या थी। तो देखो, इनको इतिहास में लाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इनके जैसा वीर कोई और बहुत ही कम है। लेकिन राजस्थान तो वीरों की भूमि है, यहाँ पर वीरों की कोई कमी नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय राजपूताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना जय राजपूताना के नाम से। धन्यवाद दोस्तों, जय।